He's too sweet, he's too wonderful, and he's extremely talented. Alu, I love you, and I'm gonna come down 100% one day and spend time with you. I want to do that step with him. That Alu Arjun is somebody that I have worked with in 2 films. I had a great experience of working with him. We became very, very familiar with each other. One word about Allu Arjun's dance. Oh my god, energetic, strong, inspiring. Pushpa was phenomenal, like great piece of entertainment, great piece of acting, great piece of conviction, storytelling, amazing. And I'm a huge Allu Arjun fan. I think he was absolutely fabulous in Pushpa. And B. ఇదేందో తెలుసునా సార్ నా ఒంట్లో పారే మా ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ ఇది నా నుండి ఎవడు వేరు చేయలేడు ఇది సార్ నా బ్రాండ్ कौन है ये आदमी? पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। एक तरफ पुष्पा की प्रमोशन का क्रेज, दूसरी तरफ एक ट्रेजिक इंसिडेंट, अल्लू अर्जुन की अरेस्ट, शाहरुख खान का कनेक्शन और हाई कोर्ट का फैसला। क्या सच में इसमें अल्लू अर्जुन की गलती थी? लेट्स अनफोल्ड द रियल ट्रूथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा वर्मा और आप देख रहे हैं अल्लू अर्जुन की अरेस्ट की असली सच। आज हम आपको वो सारी डिटेल्स बताएंगे जो अल्लू अर्जुन की अरेस्ट, उनकी जेल यात्रा और उनके इंटरिम बेल के बारे में समझना जरूरी है। साथ ही एक ऐसे केस का जिक्र करेंगे जो बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान से जुड़ा हुआ है। 4 दिसंबर की रात पुष्पा 2 के प्रमोशंस के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भारी क्राउड एक्टर अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ का कंट्रोल खत्म होने लगा और इसी दौरान 35 साल के वुमेन रेवती की ट्रेजिक मौत हो गई। रेवती का 8 साल का बेटा भी इस भगदड़ में जख्मी हो गया। पुलिस ने इस इंसिडेंट के बाद अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी कस्टडी के खिलाफ अपील की। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अल्लू अर्जुन के लॉयर ने अपने आर्गूमेंट में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के एक पुराने केस का जिक्र किया। अब ये शाहरुख खान के केस अल्लू अर्जुन की बेल में कैसे हेल्पफुल रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जरा से भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें फ़र्क पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2017 में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए गुजरात गए थे। वहाँ पर प्रमोशनल इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई थी और इस एक इंसान की मौत हो गई थी। शाहरुख खान पर इस केस में जिम्मेदारी का आरोप लगा था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कम्प्लीटली एक्सोनरेट कर दिया था। अल्लू अर्जुन के लॉयर ने कोर्ट के सामने वही एग्जाम्पल दिया। सीनियर एडवोकेट एस निरंजन रेड्डी, जो अल्लू अर्जुन की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा किसी सेलिब्रिटी की प्रेजेंस से अगर क्राउड अनकंट्रोलेबल हो जाए तो इसका ब्लेम उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता जब तक कोई जानबूझकर नेग्लिजेंस ना हो। इस टिप्पणी ने अल्लू अर्जुन के केस में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट दिया और तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 वीक्स की इंटरिम बेल अप्रूव कर दी। कोर्ट्स की भी कुछ कंडीशंस थी। अल्लू अर्जुन को इन्वेस्टिगेशन में फुल कोऑपरेशन देना होगा। दूसरा, जेल से रिलीज के लिए प्राइवेट बॉन्ड की रकम जिसमें 10,000 की सिक्योरिटी भरनी पड़ी। तो देखा दोस्तों कि कैसे शाहरुख खान के केस के जिक्र करके अल्लू अर्जुन की रिहाई में मदद मिली। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हम सब मिलकर सच को सामने लाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्लू अर्जुन को एक रात हैदराबाद सेंट्रल जेल में गुजारनी पड़ी थी। उनकी रिलीज के दिन सुबह काफी भारी भीड़ जेल के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अल्लू अर्जुन की रिहाई मिली, पर हाई कोर्ट ने उन्हें क्लियरली कहा कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दे। इस केस से एक सवाल ये उठता है कि क्या सेलिब्रिटी इवेंट्स मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल पर सीरियस ध्यान दिया जा रहा है या नहीं? क्या सिर्फ एक पॉपुलर सेलिब्रिटी का नाम इस तरह के केस में निर्दोष लोगों की जान लेने का रीजन बन सकता है? जहां पुष्पा 2 को लेकर एक्साइटमेंट अपने पीक पर है, वहीं इस ट्रेजिक इंसिडेंट ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या ऑर्गेनाइजर्स को क्राउड कंट्रोल के लिए सीरियस होना चाहिए
और क्या पुलिस को एडवांस वार्निंग्स मिलने के बावजूद प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे? अल्लू अर्जुन के लॉयर ने क्लियर किया कि थिएटर मैनेजमेंट ने एडवांस में पुलिस को इन्फॉर्म किया था, फिर भी सेफ्टी मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। ये सवाल सीधा पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ उठता है। फैन फॉलोइंग को लेकर मास हिस्टेरिया काफ़ी एक्टर फेस करते हैं, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, शाहरुख खान हो या कोई और। इसलिए प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत आज के टाइम में और भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि पुष्पा 2 के इम्पैक्ट और आगे का सफ़र। इस इंसिडेंट के बाद अब पुष्पा 2 की रिलीज पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। फैंस अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में खड़े हैं और फिल्म के प्रमोशंस वापस ट्रैक पर आने लगे थे। पुष्पा 2 द रूल एक ब्लॉकबस्टर बन चुका है। यहाँ एक चीज़ जरूर समझना होगा कि इवेंट्स को सेफ और कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी हर लेवल पर उठाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अल्लू अर्जुन की अरेस्ट और बेल की असली कहानी, जिसमें शाहरुख खान के केस का जिक्र और कोर्ट ने उन्हें एंट्री बेल दे दी। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? क्या सेलिब्रिटी पर ब्लेम लगाना सही है या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और इसे जितना हो सके सभी लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।